बहुत जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार को दी बड़ी चुनौती। कहा एससी एसटी का आरक्षण बचाकर देशभक्ति साबित करे। इसी के साथ साथ वक्फ बोर्ड को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। सरकार को देशभक्ति साबित करने के साथ साथ राजधर्म भी याद दिला दिया है। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से लगातार 3 ट्वीट किए हैं और इन तीनों ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती दे दी है। बहन कुमारी मायावती जी ने देशभक्ति साबित करने को कहा है और बहन मायावती जी ने राजधर्म भी इस एनडीए की सरकार को याद दिलाया है। बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी के पूरे ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है, आपको दिखा रहे बहन कुमारी मायावती जी के वह ट्वीट जहां पर बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार को चुनौती दी है। बहन कुमारी मायावती जी क्या लिखती हैं? बहन मायावती जी ने लिखा है कि केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामले में जबरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत, अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी। सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। योगी आदित्यनाथ पर यह जमकर हमला है। बहन कुमारी मायावती जी ने ये हमला किया है और इस हमले में बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि सरकार को बहुत दिलचस्पी है धार्मिक मामलों में, मंदिर, मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती दखलंदाजी की जा रही है। वहीं मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति ज्यादा दिलचस्पी है और संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के ये विपरीत है, ये बहन मायावती जी का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसी संकीर्ण सोच कितनी जरूरी है। वहीं बहन मायावती जी ने कहा कि सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। अपने यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार के माध्यम से लगातार सांप्रदायिक मामले, सांप्रदायिक निर्णय देखने को मिल रहे हैं और जिस प्रकार से अभी वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन बिल लाया जा रहा है, इन तमाम मामलों को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने याद दिलाया सरकार को कि सरकार का राष्ट्र धर्म क्या है, वह धर्मनिरपेक्षता के आधार पर उसने काम करना चाहिए। और ये बहन कुमारी मायावती जी अपने ट्विटर हैंडल से सरकार से कह रही हैं। वहीं केंद्र की सरकार के लिए भी यही बात बहन कुमारी मायावती जी ने कही है। इस प्रकार की संकीर्ण और स्वार्थी राजनीति कितनी जरूरी है, ये सवाल भी बहन कुमारी मायावती जी ने पूछा है। आगे उन्होंने ये लिखा है कि मंदिर, मस्जिद, जाति व धर्म व सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस व भाजपा आदि ने बहुत राजनीति कर ली। अब उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया है, किंतु अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ेपन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय है। तो यहाँ बहन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भी जो है वो दोनों पार्टियों को निशाने पर लिया है, दोनों पर निशाना साध रही है बहन कुमारी मायावती जी। और साथ ही उन्होंने इस दूसरे ट्वीट में ये कह दिया है कि मंदिर, मस्जिद, जाति और सांप्रदायिक उन्माद के आड़ में कांग्रेस और भाजपा ने काफी चुनावी लाभ उठा लिया है और बहुत राजनीति भी कर ली है। अब बहन मायावती जी ने कहा है कि जो आरक्षण खत्म हो रहा है उस आरक्षण को, एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि अब जो आरक्षण खत्म हो रहा है उस आरक्षण को बचाकर उस सच्ची देशभक्ति साबित करने के लिए कहा है सरकार से। साथ ही बहन मायावती जी ने यह भी कहा है कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, पिछड़ापन आदि की समस्याओं को अगर सरकार सुलझा लेती है तो इससे सरकार की सच्ची देशभक्ति साबित हो सकती है। इसी के साथ साथ बहन मायावती जी ने आगे ये कहा है कि आज संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस प्रकार से इसको लेकर संदेह, आशंकाएं व आपत्तियां सामने आई हैं, उसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार करने के लिए सदन की स्थायी स्टैंडिंग कमेटी को भेज देना चाहिए, यह उचित होगा।
ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अगर जल्दबाजी ना करे तो बेहतर होगा। बता दें कि आज जो है वक्फ संशोधन विधायक पेश हुआ और उसको लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहा है। इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि इस प्रकार के मुद्दों को या इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों को जो है मुद्दों के लिए जल्दबाजी सरकार ने नहीं करनी चाहिए। फिलहाल उसे स्टैंडिंग कमेटी के तरफ भेज देना चाहिए ताकि उस पर बेहतरी से विचार हो सके। इस विधायक को लेकर कई संदेह हैं और कई आपत्तियां भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार को काफी सवाल पूछे हैं। सरकार को बहन मायावती जी ने घेरा है। केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इसी के साथ साथ SC/ST रिजर्वेशन को लेकर एक बार फिर बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार को चुनौती दे दी है। एक बड़ा चैलेंज बहन मायावती जी ने सरकार को दिया है। कहा है कि आरक्षण जो खत्म हो रहा है, इस आरक्षण को बचा लिया जाए और साथ ही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ापन, इससे लोगों की मुक्ति अगर कर दी जाए तो सरकार की देशभक्ति साबित हो सकती है। इसी के साथ साथ सांप्रदायिक मुद्दे, मंदिर मस्जिद को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने बहुत फायदा उठाया। बहन मायावती जी का कहना है कि अब इन तमाम चीजों से दूर हटकर, इन तमाम चीजों से राजनीति ना करके अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए लोगों की समस्याओं को सुलझाएं। वहीं आगे ये भी कहा है कि सरकार को अपना राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए। केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से बहन मायावती जी कह रही हैं कि अपना राष्ट्र धर्म निभाए, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर काम किया जाए। लगातार देश के अंदर मंदिर मस्जिद और धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं देखने को मिली और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मस्जिद मदरसों में देखने को मिला है, मंदिर मठों में देखने को मिला है। सबसे ज्यादा दिलचस्पी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन्हीं घटनाओं पर, इन्हीं चीजों पर अपना सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। इसीलिए बहन मायावती जी ने कहा है कि ऐसी संकीर्ण और स्वार्थी राजनीति जरूरी नहीं है। राष्ट्र धर्म को ध्यान में रखा जाना चाहिए और राष्ट्र धर्म को सरकार ने निभाना चाहिए। इसी के साथ साथ वक्फ बोर्ड को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ी बात कह दी है। कहा है कि यह संवेदनशील मुद्दा है, इसको लेकर कई प्रकार के सवाल, कई प्रकार की आपत्तियां सामने आ रही हैं। तो ऐसे में सरकार ने ऐसे संशोधन बिल, वक्फ संशोधन बिल पर, ऐसे विधायकों पर, ऐसे बिलों पर जल्दबाजी न करते हुए इसे तुरंत स्टैंडिंग कमेटी को भेज देना चाहिए, जिससे इस पर बेहतर विचार किया जा सकता है। क्या इसी के साथ साथ आपको एक और बात बताएं, बहुजन समाज पार्टी के हवाले से अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आने वाले कल बहुजन समाज पार्टी चेन्नई के अंदर राज्य स्तरीय बड़ा आंदोलन कर रही है। विशाल राज्य स्तरीय आंदोलन चेन्नई में होगा। यह बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे भाई आर्मस्ट्रांग, जिनकी हत्या की गई, उसको लेकर कई तथ्य सामने आ रहे हैं। कभी कांग्रेस के नेताओं का हाथ नजर आ रहा है तो कभी भारतीय जनता पार्टी का, और कई लोगों के नाम अब इस हत्या के मामले में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी काफी दिनों से यह कह रही है कि CBI जांच होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार से तमिलनाडु की सरकार का जो रवैया है वह काफी उदासीन नजर आ रहा है। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भरता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर कल चेन्नई में पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और राज्य स्तरीय आंदोलन कल किया जाएगा। भाई आर्मस्ट्रांग इनकी हत्या के खिलाफ में CBI जांच करने की मांग की जा रही है। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई, और जिन्होंने यह हत्या का प्लान किया, जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की मांग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की जा रही है। क्या कुछ आपका मानना है इन घटनाओं को लेकर, बहन मायावती जी के बयानों को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।